वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की वलवला अंगेज तकरीब, मिली जोश जज्बे से सरशार पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद की शिरकत। पंजाब रेंजर्स के जवानों ने पेट का शानदार मुजाहिरा किया। बहादुर सपूतों के बूटों की घन गरज से दुश्मन के दिल दहल गए। जवानों ने रिवायती अंदाज में कौमी परचम उतारा तो समा बंद किया। फजा अल्लाहू अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। शुरका के जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे, वतन अजीज के लिए हर कुर्बानी देने का अज़म। पाकिस्तान का हिंदुस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट किस बुनियाद पर है? एक तो कश्मीर है, दूसरा तनाज़ा पानी का है, और दुनिया में पानी के तनाज़े तय करने के कुछ इंटरनेशनल असूल तय पाए हैं। मैं आज ये बात सोचने पर मजबूर हूँ कि क्या हिंदुस्तान दुनिया में कायम किए सारे जो असूल ज़वाबित हैं उनको यूनिलैटरली यकतरफा तौर पे मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर लेगा? पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ कि हिंदुस्तान का पाकिस्तान के पानी को रोकना एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। भारतीय एजेंसी रो पाकिस्तान में कार्रवाइयों में मसरूफ है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग में 80,000 शहादतें दे चुका है। भारत का मसला पाकिस्तान के वजूद के साथ है। जब मसला वजूद के साथ होगा तो डायलॉग से हल नहीं होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का सेमिनार से खिताब। भारत का मसला कश्मीर से नहीं, कश्मीरियों से है। दुनिया में पानी के तनाज़ात को तय करने के लिए आलमी असूल मौजूद हैं। भारत का पानी को रोकना एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। भारत की अब तक की 37 मुआहदों की खिलाफ वर्जी की तफसीलात हुकूमत को इरसाल। इंडस वाटर कमीशन ज़राए के मुताबिक भारत 3 डैमों की तामीर करके खिलाफ वर्जी कर चुका। तीनों बार भारत को वर्ल्ड बैंक और न्यूट्रल एक्सपर्ट से सुबकी उठाना पड़ी। डैमों की तामीर भारत ने अपनी सियासत और दहशतगर्दी की आड़ में शुरू की। मुआहदे के तहत दोनों ममालिक में कई दहाइयों से मुख्तलिफ तनाज़ात उठ चुके हैं। भारत अपनी हठधर्मी से पानी मुआहदे को सबूताज करना चाहता है। मौसम की तब्दीली के साथ डेंगू मच्छरों की अफजाइश में इजाफा। शहर में रवा साल अब तक डेंगू के 10 केस रिपोर्ट। एक हफ्ते में शहर में डेंगू के 2 मरीज सामने आए। डेंगू से बचाव के लिए ताहाल कोई स्प्रे और सर्विलेंस शुरू ना हो सकी। अस्पतालों में डेंगू काउंटर्स भी ताहाल गैरफाल। डेंगू के मरीजों को इलाज बाजे में मुश्किलात का सामना। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को डेंगू SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। स्मोक और फ़िज़ाई आलूदगी के तदारुक के लिए तलबा भी मसरूफ़ अमल। तालीमी इदारों को 10 लाख से ज़ायद पौधों की मुफ्त फराहमी मुकम्मल। तालीमी इदारों में शजरकारी के साथ माहौलियाती आगाही सेशंस और सेमिनार्स का इनेकाद। पंजाब हुकूमत की माहौल दोस्त पॉलिसी के तहत तमाम इदारों में शजरकारी लाजमी करार। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि शजरकारी में तलबा की शमूलियत माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की तरफ अमली कदम है। अस्पतालों की मुमकिना निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस की हड़ताल जारी। 3 डॉक्टर्स मअतल करने पर PIC में आउटडोर के बाद इंडोर सर्विसेज भी बंद कर दी गई। तमाम इलेक्ट्रो सर्जरी और ऑपरेशन थिएटर्स बंद कर दिए गए। यंग डॉक्टर्स का प्राइवेट क्लिनिक भी बंद करने का ऐलान। हड़ताल के बायस लाखों मरीज मुतासर। मुजाहिरीन का कहना था मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। चीनी गरीब की पहुंच से दूर। एक हफ्ते में 11 रुपए किलो महंगी हो गई। परचून मार्केट में चीनी 175 रुपए फी किलो तक बेची जा रही। शुगर मिल्स मनमाने रेट्स पर चीनी बेचने लगे। चीनी का एक्स शुगर मिल्स रेट 160 से 165 रुपए किलो तक जा पहुंचा। थोक मार्केट में चीनी नर्ख 168 से 170 रुपए फी किलो तक है। हुकूमती कमेटी ताहाल चीनी के नए नर्ख का तयन न कर सकी। छुट्टी के रोज भी गिरा फरोश काम पर। सब्जियों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे का सिलसिला जारी। प्याज और टमाटर 60, आलू 70, लहसुन 450, लीमू और अदरक 500 रुपए किलो में फरोख्त।
बंद गोभी 50, फूल गोभी 120 रुपए किलो हो गई। मुर्गी का गोश्त 520 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। जिंदा बरारल के नर्क में 5 रुपए की कमी, फी किलो कीमत 368 रुपए हो गई। अंडे 1 रुपया इजाफे के बाद 248 रुपए के दर्जन हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद, शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी मुलाकात में मौजूद। शहबाज शरीफ पाक भारत मामले समेत दीगर अहम अमूर पर नवाज शरीफ को ब्रीफिंग देंगे। पाक भारत सूरत हाल बिगड़ी तो दुश्मन के दांत खट्टे होंगे। 25 करोड़ अवाम की सोहनी धरती को अल्लाह ताला हमेशा महफूज रखेगा। हर मुहिब वतन पाकिस्तानी अपनी फौज से 2 कदम आगे खड़ा है। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की सियासी शख्सियात से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले, भारत गुज़िश्ता 2 हफ्तों से अपने ही गर्दाब में फंसा हुआ है। इक़वाम आलम में तन्हाई के बाद अब जंग हसाई दुश्मन का मुक़द्दर है। पाक फौज को खुदादाद सलाहियतों से भारत पर नफ्सियाती बढ़तरी हासिल है। इंडिया टेंशन पे यही कहना चाहता हूँ कि मोदी साहब, हमारे मुल्क के नौजवान जो हैं, आपने 1965 में, 1971 में, आपने कारगिल में, आपने हर जगह हमें टेस्ट एंड ट्राई किए। 6 लाख जवान नहीं हैं, हम 25 करोड़ का मुल्क है। सो प्लीज़ आए तालीम पे काम करें, प्लीज़ आए पीस पे काम करें, बिकॉज अगर आप हमें डराना चाहते हैं तो हम डरने वाले हैं। वज़ीर तालीम पंजाब का मोदी को तालीम और अमन के फ़रोग़ का पैगाम। राना सिकंदर हयात बोले, भारत हमारे साथ मिलकर तालीम और अमन पर काम करे। भारत 1965, 1971 और कारगिल समेत हर जगह हमें आजमा चुका। हम तैयार और पाक फौज के साथ खड़े हैं। दोबारा मत आजमाना। मोदी भूल में है कि हमें दुबारेगा। अब की बार चाय भी नहीं मिलेगी, सिर्फ सबक मिलेगा, और वो ऐसा कि याद रहेगा। पाकिस्तान को गजा ना समझा जाए, दिफा की सलाहियत रखते हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, पहलगाम ड्रामा इसराइली मजालिम से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए है। मोदी इस खेल में रुस्वा हो गए। भारत दहशतगर्दों और हिंदू जनूनियों के कब्जे में है। इसराइल की हिमायत याफ्ता मल्टीनेशनल कंपनियां इस्लामोफोबिया के फरोग का मरकज है। कश्मीर पाकिस्तान और फलस्तीन उम्मत की शहरक है। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा मख्तसर मदत में 11 लाख आउट ऑफ स्कूल बच्चों की इनरोलमेंट का मुनफिद रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। मरियम नवाज की पैफ को शाबाश। वज़ीर आला पंजाब का 1 साल में तमाम स्कूलों में दरकार क्लासरूम बनाने का हुक्म। स्कूलों की वसीदा और खस्ता हाल इमारतों की तामीर और मरम्मत की बेहदायत। मरियम नवाज का हर जिला में गर्ल्स और बॉयज़ के लिए नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाने का बेहुक्म। बोली, बच्चों की तालीम के लिए बहुत सा काम करना चाहती हूँ। वज़ीर सनत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से चीनी सरमाकार कंपनियों की मुलाकात। पंजाब में सरमाकारी के मौक़ों पर बातचीत। चीनी सरमाकारों का सोलर एनर्जी, ईवी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल और दीगर शोबों में सरमाकारी का इंदिया। चीन की सरमाकार कंपनियां मकामी सरमाकारों के साथ जॉइंट वेंचर भी करेंगी। चौधरी शाफी बोले, पंजाब को सरमाकारों के लिए कारोबारी सरगर्मियों पर कशिश मुकाम बना दिया गया है। चीन की मज़ीद कंपनियों की सरमाकारी का खैर मकदम करेंगे। दरोखावाला मोमिनपुरा में तरक्याती कामों का संघे बुनियाद रखने की तकरीब। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। इलाके में सीवरेज पाइपलाइन के तरक्याती काम का संघे बुनियाद रखा। अली परवेज मलिक बोले, मुल्क में माशी इस्तेहकाम जड़ पकड़ रहा है, जिसका एतराफ दुनिया कर रही है। हम साबित कदमी के साथ चलते रहे तो मुल्क अपना मकाम हासिल कर लेगा। आइंदा बजट में आवाम को मजीद रिलीफ दिया जाएगा। लोगों को बाइज्जत रोजगार मिलेगा। महंगाई काबू के ऊपर है। आज माशाल्लाह अगर मुल्क जो दिवालियापन के किसी नहज पे खड़ा हुआ था, आज उसकी मिसालें सारी दुनिया देती है कि उसके अंदर माशी इस्तेहकाम जड़ पकड़ रहा है और ये तरक्की की तरफ दौड़ना शुरू होने लगा है। तो आप सब दोस्तों को उससे हौसला इकट्ठा करना चाहिए कि पाकिस्तान की क़यादत आपकी तकलीफ़ों का मुस्तकिल हल करने के लिए गामज़न है।
डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायजा इजलास। वासा को सीवरेज सिस्टम के तरक्याती काम की जल्द तकमील की हिदायत। सैयद मूसा रजा बोले 30 जून तक तमाम तरक्याती मंसूबे मुकम्मल होंगे। शफाफियत, मयार और बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। तामीराती कामों के दौरान तजावुजात का फौरी खात्मा किया जाए। तरक्याती काम देरपा और मजबूत होने चाहिए। टाइमलाइन, शफाफियत और मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जनूबी पंजाब को मुंतकिल किए गए महकमों का ऑडिट बरवक्त ना हो सका। ऑडिट ना होने का इंकशाफ गुज़िश्ता दिनों होने वाले PAC2 के इजलास में हुआ। इजलास में महकमा लाइव स्टॉक DG खान के ऑडिट पैराज ज़ेर बहस आए। महकमा लाइव स्टॉक की स्पेशल डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटीज के इजलास ना होने पर PAC2 का इजहार तशवीश। महकमा लाइव स्टॉक का 2020-21 के ऑडिट के लिए रिकॉर्ड की अदम मौजूदगी का एतराफ़। PAC की रिकॉर्ड की अदम फराहमी पर मामले की तहकीकात की हिदायत। प्राइवेट हज स्कीम बनी हाजियों के लिए वबाले जान। 67,000 से जायद आज़मीन हज ताहाल वीज़ों के मुंतज़िर। आज़मीन हज का वज़ारत मज़हबी अमूर और मुतालिका इदारों से फौरी वीज़ा फराहमी का मुतालिबा। बोले ये एक सफरी मामला नहीं बल्कि हज़ारों आज़मीन हज के ईमान, अकीदत और रूहानी वाबस्तगी का मामला है। तमाम ज़रूरी इंतज़ामात और ताउन को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब का फायर फाइटर्स डे पर खतरात के सामने खड़े होने वाले बहादुरों को खराज तहसीन। मरियम नवाज बोली, आजमाइश की हर घड़ी में ये मुहाफिज आग में कूदकर इंसानियत की खिदमत का अहद निभाते हैं। पंजाब में रेस्क्यू 1122 फायर फाइटर्स की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए इक़दाम किए गए हैं। फायर फाइटर समेत तमाम रेस्क्यू एहलकारों की फलाह व बहबूद के लिए पुरअज़्म हैं। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे की मुनासबत से रेस्क्यू ऑफिस में खसूसी तकरीब, फ्लैग मार्च और वॉक का एहतमाम। रेस्क्यू रजाकारों की कसीर तादाद में शिरकत। तकरीब का मकसद फायर फाइटर्स की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करना था। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक तकरीब में फ़र्ज के रास्ते में जाने कुर्बान करने वाले फायर फाइटर्स के लिए खसूसी दुआ की गई। फायर फाइटर्स मुल्क और कौम का कीमती असासा हैं। फायर फाइटर्स अवाम की जान और माल की हिफाजत की खातिर अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। ज़िला इंतज़ामिया का इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन जारी। 39 ट्रक तजावुज़ात का सामान जब्त। 91 मुस्तकिल और 3100 आर्जी तजावुज़ात ख़त्म। 91 इमलाक सील। 7000 से जायद बैनर्स और पोस्टर्स जब्त। संगीन खिलाफ वर्जियों पर 2 FIRs दर्ज। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा बोले, तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन से शहर की खूबसूरती में इजाफा हुआ। लाहौर समेत पंजाब भर में इंटेलिजेंस बेस्ड सर्च, स्वीप एंड कॉम्बिंग ऑपरेशंस जारी। 24 घंटों में 15,500 मुश्तबा अफराद की चेकिंग। 47 को हिरासत में ले लिया गया। संगीन जराइम में मुलविस 137 इश्तिहारी, 74 अदालती मफरूर और 45 आधी मुजरिमान भी गिरफ्तार। कार्रवाइयों के दौरान 2 मुजरिमान कैफरे किरदार को पहुंचे, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। IG पंजाब बोले, मुजरिमान के खिलाफ सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन में मजीद तेजी लाई जाए। ज़िला इंतज़ामिया की मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। सरकारी रेट लिस्ट की खिलाफ वर्जी पर 50,000 रुपये का जुर्माना, 10 को वार्निंग जारी। DC लाहौर की इंतज़ामिया को मुनाफाखोरों से सख्ती से निपटने की हिदायत। बोले, ज़िला इंतज़ामिया सरकारी रेट लिस्ट नाफिज करके शहरियों के हकूक़ की हिफाजत कर रही है। मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। दौरान नाकाबंदी 8,000 लीटर मिलावटी दूध तलब कर दिया। DG फूड आसिम जवेद बोले, लाहौर में दूध सप्लाई करने वाली 30 गाड़ियों में मौजूद 70,000 लीटर दूध चेक किया गया। तलब करदा दूध में पानी की मिलावट और कुदरती फैट की कमी पाई गई। मिलावटी दूध मुख्तलिफ दुकानों पर सप्लाई किया जाना था। मयारी अशिया की फराहमी यकीनी बनाने में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मज़ानिगार, अदीब और सहाफ़ी शौकत थानवी को बिछड़े 62 बरस बीत गए। अपने अल्फाज की जादूगरी से मामूली मौज़ूआत के जरिए भी रोते हुए को हंसने पर मजबूर किया। मज़ानिगारी, शायरी और सहाफ़त के मैदानों में झंडे गाड़े। नावल, शायरी, ड्रामे, खाके, मज़ामीन की सूरत में 70 से ज़ायद तसानीफ लिखी।
मौजे तबस्सुम, बहे तबस्सुम, दुनियाए तबस्सुम, कायदा बेकायदा, नीलोफर, जोरतोड़, माँ बदौलत और शीश महल सरे फहरिस्त हैं। शौकत थानवी का 4 मई 1963 को इंतकाल हुआ।